Hello everyone, I welcome you all on this channel Average Student. सो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके लिए हम सभी परेशान रहते हैं। ये टॉपिक होने वाला है शॉर्ट नोट्स। हम सभी को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो 90 से 100 चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एग्ज़ाम के पहले 90 से 100 चैप्टर को आप कैसे रिवाइज़ करोगे? अगर उसकी थ्योरी तुम्हें रिवाइज़ करनी है कि हमें बस ऐसा मोटा मोटा चीज़ें पता चल जाए ऊपर ऊपर से कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में क्या है, बेसिकली उस चैप्टर का जो क्रक्स है वो हमें पता चल जाए, तो उसके लिए तुम वापस से अपने सभी नोट्स को पढ़ना तो शुरू नहीं करोगे। तो उस वक्त पे जो एक चीज़ काम आती है वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ना बहुत एक तरीका होता है। कई बार हम क्या करते हैं, इवन मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट नोट्स बनाना, 12th क्लास में शुरू किया था अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही, JEE के लिए। तब मैं शुरू में गलतियाँ करती थी। मैं क्या करती थी, पूरे चैप्टर को शॉर्ट नोट्स के का मतलब मेरे लिए था कि पूरे चैप्टर को छोटा छोटा करके 2 से 3 पेजेस में कवर कर देना। पर एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं होता है। एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, उनमें क्या आना चाहिए, क्या स्किप करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जाननी। तुम सब भी ये सारी गलतियाँ करते होंगे, क्लास 11th वाले करते होंगे, क्योंकि उनके लिए तो सबसे बिल्कुल ही नया होता है। और शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं, तुम लोग ये गलतियाँ ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो कि तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा। तुम इससे शॉर्ट नोट्स बनाना तो सीख जाओगे। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ कि जब आपको 90 से 100 चैप्टर रिवाइज़ करने होते हैं, या फिर मान लो हमारे वीकली टेस्ट भी जब होते हैं, तो वीकली टेस्ट में भी अगर हर सब्जेक्ट में मान लो 5 चैप्टर भी आ रहे हैं तो 15 चैप्टर हो जाते हैं। अब 15 चैप्टर तुम अपने वो जो नोट्स तुमने क्लास नोट्स बनाए थे उससे रिवाइज़ करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। मतलब वो नोट्स भी, क्योंकि 18 से 20 इवन इससे भी बड़े बड़े नोट्स बनते हैं, तो इतने बड़े नोट्स को तुम रिवाइज़ करने बैठो अपने वीकली टेस्ट के लिए तो तुम्हारा टाइम जाएगा, और ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है भी नहीं। इसीलिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने इस 18 से 20 पेजेस के जो क्लास नोट्स हम बनाते हैं उनको हम 2 से 3 पेजेस, मतलब 2 से 3 मैक्सिमम है, इसमें कन्वर्ट कर सकें। और मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया। शुरू में बहुत गलतियाँ होती थी, पर धीरे धीरे ही मैंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया, समझा कि एग्जैक्टली मुझे मेरे शॉर्ट नोट्स में क्या ऐड करना है। मुझे उसमें की पॉइंट्स डालने हैं, उसमें फॉर्मूला रखने हैं, और डेफिनेशंस अगर बहुत ज़रूरी है जो मैं भूल जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं ये वाली ज़रूरी है, ये मुझे आनी चाहिए, उसको शॉर्ट करके लिखना है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स में। यही है कि मैंने क्यों शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए, और शायद यही रीज़न है कि हम सभी शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम 15 से 20 मिनट में किसी चैप्टर को रिवाइज़ कर पाएँ। अब दूसरी बात है कि मैंने शॉर्ट नोट्स कब बनाए थे। शॉर्ट नोट्स, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ना चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सर हमारा चैप्टर चल रहा है, और उसी के साथ साइड बाय साइड शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। मैं इसको एक अच्छा तरीका नहीं मानती हूँ, और मैं ऐसे करती भी नहीं थी। पहले चैप्टर को हमें पढ़ना है, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सपोज़ इस वीक वेडनेसडे को चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है, हमने अब उस चैप्टर से रिलेटेड हमें जो क्लास नोट्स में क्वेश्चंस दिए गए थे वो किए, हमने होमवर्क किया है, DPPs वगैरह सॉल्व किया है, या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। उस चैप्टर का हमें बेसिक आइडिया समझ में आ चुका है कि हाँ इस चैप्टर में ये है। अब उसके बाद तुम्हें सैटरडे या संडे को ये काम करना है। सैटरडे संडे यूजुअली ऑफ होता है, मतलब संडे तो ऑफ रहता ही है क्लासेस से, इसलिए बोल रही हूँ कि सैटरडे संडे उस हफ्ते तुम्हें ख़त्म करना है। ये नहीं कि तुम्हें बहुत लेट कर देना, अगर तुम बहुत ज़्यादा लेट कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारा बाद में मन ही ना करे शॉर्ट नोट्स बनाने का। इसलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है, जिस हफ्ते वो चैप्टर ख़त्म हुआ है ना उसी हफ्ते कोशिश करो संडे को बैठ शॉर्ट नोट्स बना लेने की। अब कैसे बनाना है वो बताते हैं। अब तुम्हें चैप्टर का बेसिक आइडिया समझ आ चुका है, तो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में वो लिखो, जो भी चीज़ें तुम्हें इम्पॉर्टेंट लगती हैं उन्हें तुम्हें लिखना है। अगर तुम बिना पढ़े बना रहे हो शॉर्ट नोट्स तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या अननेसेसरी है।
इसलिए चैप्टर पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाओ। ये साथ बाय साथ में भी बनाना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब तुम्हें पूरा एक आइडिया होगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पे मैं अटकता हूँ या अटकती हूँ और ये चीज़ें मुझे लिखनी ही हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा था और क्या लिखना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में इम्पॉर्टेंट फार्मूला होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ हमें फ़िज़िक्स में, मतलब अब तो तीनों में होते हैं, फ़िज़िक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। तो हमें इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ लिखने हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, मतलब कुछ डेफिनेशंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो डेफिनेशंस लिखनी है, वो पॉइंट्स लिखने हैं बेसिकली। और तीसरी चीज़ जो है वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आएगी। तुम्हें वो क्वेश्चन नंबर भी लिखना चाहिए अपने, जब तुम नोट्स बना रहे होते हो, जिस क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है और इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये भी तुम्हें उसमें ऐड करने चाहिए लास्ट में क्वेश्चन नंबर डाल के। ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में डालनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे, और इम्पॉर्टेंट वो जो क्वेश्चंस है या फिर उन क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा। क्वेश्चन लिखने के बजाय तुमने उस क्वेश्चन से क्या सीखा, तुम ये भी ऐड कर सकते हो। मैं यही करती थी, बट हमारे टीचर सजेस्ट करते थे कि तुम वो क्वेश्चन नंबर भी लिखो, बट क्वेश्चन नंबर लिखने की बजाय मैं क्वेश्चन नंबर पर स्टार मार्क कर देना या फिर हैशटैग बना देना, ऐसे मेथड यूज़ करती थी। आई एम श्योर तुम लोग ने भी ऐसे कुछ सिम्बल्स बनाए होंगे अपना आइडेंटिफाई करने के लिए कि टेस्ट से पहले या पेपर से पहले तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो ऐसे सिंबल ज़रूर बनाना जब तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, चाहे वो क्लास नोट्स हो, DPP हो, होमवर्क हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे स्टार, हैशटैग या फिर ऐसा एक साइन जो कि मैं यूज़ करती थी, यूजुअली मैं केमिस्ट्री के लिए यूज़ करती थी। तो ऐसे साइंस जानो और उन्हें मार्क करना शुरू करो क्वेश्चंस पे, और खुद याद रखना कि, मतलब मेरे लिए स्टार का मतलब होता था कि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, मैं उसको दोबारा ट्राई करूँगी, मतलब रीट्राई करने वाला वो क्वेश्चन है। हैशटैग का यूजुअली मतलब होता था कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बना है, और मुझसे क्वेश्चन क्योंकि नहीं बना, नहीं, इसका मतलब होता था कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत हार्ड है मेरे लिए, और इसका मतलब होता था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा ट्राई करना है। तो ऐसे ही तुम लोग को भी बना लेनी चाहिए। और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स लंबे हो सकते हैं, मतलब क्योंकि उसमें ज़्यादा थ्योरी होती है, तो उससे घबराओ मत। 2 से 3 पेजेस में कवर करने की कोशिश करो अपने सभी शॉर्ट नोट्स को, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को। तो हमने डिस्कस किया कि क्या लिखना चाहिए, लेकिन ये डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि क्या है जो तुम्हें स्किप करना है, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। मैंने ना, जब सबसे पहले जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैंने सोल्यूशन चैप्टर के बनाए थे। मैंने, जैसा कि बताया, मैंने 12th क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया था, सोल्यूशन चैप्टर के बनाए थे। और मैंने क्या किया था, 3 पेजेस में मैंने उसके नोट्स बनाए थे, और जो चैप्टर था उसी को छोटा छोटा करके मैंने लिख दिया था। तो ये एक गलत तरीका है, और इसी से मैंने धीरे धीरे करके ही सीखा था। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो पूरा चैप्टर ही छोटा छोटा करके 2 से 3 पेजेस में लिख देते होंगे और उसको शॉर्ट नोट समझने लगते होंगे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि वो जो उन नोट्स से तुम्हें वो चैप्टर 20 से 25, मैक्सिमम 25 मिनट में वो चैप्टर तुम्हें रिवाइज हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा समय तुम्हें लगना ही नहीं चाहिए। इवन 15 से 20 मिनट ये टाइम होता है मेरे को, तो फिर भी 20 से 25 मिनट में बोल रही हूँ। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब है। इसलिए अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करो। जो इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हें लगता है कि ये याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको, मतलब ये मेरे शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, वही चीज़ें तुम्हें लिखनी है। और ये चीज़ें हमें, इसके लिए अगर तुम्हें जानना है कि ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुम्हें अपनी क्लास पे ध्यान देना हो। जब तुम्हारी क्लासेस हो रही होती है ना, तो टीचर्स बताते हैं कि जैसे जब सेमीकंडक्टर, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, बट जब हमें सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाता है तब उसमें लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक गेट से क्योंकि क्वेश्चन आता ही होता है। जब हम मोल कंसेप्ट या फिर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे समझाया जाता है। मोलैलिटी ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि आता ही आता है। तो अगर तुम्हें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है ना, तो इसके लिए तुम्हें अपनी क्लास पे ध्यान देना होगा, और तभी तुम
अपने अच्छे एकदम इफ़ेक्टिव नोट्स बना पाओगे जो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हारे चाहे वो वीकली एग्ज़ाम्स हो या फिर फाइनल जेईई का एग्ज़ाम हो या फिर नीट, मतलब तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जब शॉर्ट नोट्स ने मेरी हेल्प कैसे की, इस पूरी वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि शॉर्ट नोट्स ने मेरी रिविज़न में बहुत हेल्प की। रिविज़न एक वो चीज़ है ना जो हम सभी कहीं न कहीं आलस के मारे या फिर किसी भी वजह से स्किप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो तुम 15 टू 20 मिनट्स में अपना चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हो और इससे कहीं न कहीं तुम अपने आप को समझा पाओगे कि बस 15-20 मिनट की तो बात है, बस 15-20 मिनट में ये चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेरी वीडियोज़ शुरुआती वीडियोज़ देखी हैं तो उनमें मैंने क्लियरली बताया था कि मैं एग्ज़ाम से पहले, इवन अपने एडवांस के एग्ज़ाम से पहले अपने सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ रही थी। मैं अपने साथ अपने मतलब सेंटर जहाँ पे मेरा पड़ा था, वहाँ भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स ही लेकर गई थी, उन्हीं से रिवाइज़ करी थी सब कुछ। क्योंकि उनमें मैंने अच्छे से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि मैं अपना पूरा सिलेबस कवर करके गई थी। जितने चैप्टर्स पढ़े थे उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उनके शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज़ किया था। सो शॉर्ट नोट्स रिविज़न में हेल्प करते हैं, तुम्हारा टाइम बचाते हैं और सारी चीज़ें तुम्हें एक मतलब 2 से 3 पेपर में मिल जाती हैं। तुम्हारे पूरे उस चैप्टर की चीज़ें जो तुमने 20-25 पेज लगा के लिखे हैं, 10-15 लेक्चर में सीखा है, वो सब तुम्हें 2 से 3 पेजेस में मिल जाते हैं। सो ये शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अगर तुम नहीं बनाते हो, सो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तब तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए। अब मैं वो मिस्टेक्स तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि एज़ एन एस्पिरेंट हम सभी लोग करते हैं। मैंने भी की हैं और तुम लोग भी करते हो, मतलब मानो ना मानो तुम लोग भी करते हो ये मिस्टेक्स। पहली चीज़, हर लाइन को इम्पोर्टेंट समझना। मतलब हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि बुक में ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऐसे कर के पूरी बुक को ही मार्क कर देते हैं। सो ऐसा नहीं होता है, हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती। और अगेन, अगर तुम्हें जानना है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है सच में, तो क्लास में ध्यान देना होगा। क्लास में एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ तुम्हें बैठना है, चाहे तुम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर ऑफलाइन हो तब तो क्लास में ध्यान दे ही रहे होगे, अगर ऑनलाइन हो, ऑनलाइन वालों को डिस्ट्रैक्शन रहता है। सो क्लास में ध्यान देना शुरू करो। और एक मिस्टेक, चैप्टर बिना समझे ही वो नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें हवा ही नहीं लगेगी चैप्टर की, तो तुम कैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे जब तुम्हें पता ही नहीं है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं रखना है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, शॉर्ट नोट्स इफ़ेक्टिव नहीं बनेंगे। तीसरी कॉमन मिस्टेक है जो कि हम सभी करते हैं, दैट इज़ आलस। जब हम आलस करते हैं ना, तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स हो, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, जो भी चीज़ें अवेलेबल है, बट उसके बाद भी हम पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है जो तुम्हें नहीं करनी है। तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम उनको पढ़ो भी। ये नहीं कि बना के रख लिए, उन्हें संजो कर रख लिया और सोच रहे हो कि मेरे पास तो शॉर्ट नोट्स हैं, लास्ट में रिवाइज़ कर लेंगे। ऐसे काम नहीं बनेगा। सो प्लीज़, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगर बना लिए हैं तो उन्हें रिवाइज़ करना शुरू करो। रिविज़न को बिल्कुल मत टालना। रिविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। पहले तो कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो या नहीं, और अगर बनाते हो तो क्या मेथड यूजुअली फ़ॉलो करते हो। मेरा मेथड तुम लोग फ़ॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ़ॉलो करना चाहिए तो तुम लोग फ़ॉलो करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार, इतना ही था बताने के लिए। ये था वो तरीका जिससे मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर तुम लोग को लगे कि हाँ, हम भी ट्राई कर सकते हैं, तो कर सकते हो, ट्राई बिल्कुल कर सकते हो। इसीलिए बनाई है वीडियो, ताकि तुम लोग भी, अगर जो नहीं बना रहे, जो नहीं बना रहे, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बहुत इजी तरीका है यार। क्लास में ध्यान दोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। सो क्लास में ध्यान दो और चैप्टर ख़त्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये हो गए वो पॉइंट्स जो कि मैंने इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। और अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगती है, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने वाली है, तो मैं ये वीडियो शेयर करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो शॉर्ट नोट्स बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। और पूरे अपने नोट्स को या पूरी किताब को लिखना बंद कर दो शॉर्ट नोट्स के नाम पे, ये टाइम वेस्ट करने जैसा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। ये वीडियो तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स को लेके, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि शॉर्ट नोट्स में एग्जैक्टली क्या लिखना है। एंड
अभी मैं आगे अपनी और कॉलेज की जर्नी, क्या मुझे सेकेंड राउंड में मिलता है वगैरह वगैरह शेयर करने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एवरेज स्टूडेंट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे मेरी वीडियो का इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही अगली वीडियो बनाऊँगी।